कितना आ रहा है? थ्री इंटू 10⁻³ 3 इंटू 10⁻⁻1 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 10⁻³ 5 इंटू 10⁻1 प्लस 6 इंटू 10⁻², और ये 6, ये कैंसिल हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा? 10⁻² हो जाएगा, प्लस 2 10⁻², फिर प्लस 10⁻²। 10⁻² सबसे बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? 1 + 2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा? 4 10⁻²। ठीक है, तो 4 डिवाइडेड बाय 100 और इंटू आपका 100, तो 100 कैंसिल, तो कितना बचेगा? 4। आप इसको ऐसे काट भी सकते हो, ठीक है, 3 से कट जाएगा, तो आपका जो आंसर आ रहा है 4 आ रहा है। तो मैं इसे डेसिमल वाला की हूँ, पॉइंट को उधर लेके गई, जैसा आप चाहो वैसे आप कर सकते। In an experiment, the percentage of error occurred in the measurement of physical quantity A, B, C and D are 1%, 2%, 3% and 4% respectively, then the maximum percentage of error in the measurement of x equals to a square b की पावर 1/2 c की पावर 1/3 d का क्यूब विल बी। ऑप्शन है 3 डिवाइडेड बाय 13%, 16%, -10%, 10%।
क्वेश्चन समझ नहीं आया? आपको ए बी सी में जो परसेंटेज एरर दिया है 1 2 3 4 दिया है, आपको एक्स में बताना है, एक्स में प्रतिशत त्रुटि बताना है। फॉर्मूला आपको दिया है, फॉर्मूला नहीं, इक्वेशन आपको दिया है, एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर बी की पावर 1/3 सी की पावर 1/3 और डी का क्यूब। फर्स्ट फर्स्ट आ रहा है, एक बार और चेक करो। कौन सा आ रहा है? कौन सा? क्या नहीं हो रहा? 14 आ रहा है, एक बार फिर चेक करो फिर। सिक्सटीन आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 60 आ रहा है ना, कि नहीं आ रहा है? ठीक है भाई, ये कुछ नहीं करना है, 2 को सामने लाओगे तो डेल ए बाई ए आएगा, डेल ए बाई ए, फिर आप 100 से, तो वही परसेंटेज ए का जो परसेंटेज है वो कितना है? 1% है। फिर 1/2 आ जाएगा, सामने आ जाएगा, फिर बी का परसेंट कितना है? 2। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, चलेगा ना? हाँ ठीक है। फिर क्या है, 1/3 ये ऊपर जाएगा, फिर सामने आ जाएगा 1/3, फिर क्या हो जाएगा, जो सी में परसेंटेज है वो कितना है? 3 है, प्लस क्या है, डी, डी की पावर कितना है? 3, वो सामने आ जाएगा, और डी में कितना है? 4% है, बस। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 +1, 2 से 2 कैंसिल 1, प्लस 3 से 3 कैंसिल 1, प्लस 4 3 ज़ा 12, 12 to 14, ये दोनों 16। Yes.
क्या बोल रहा है, प्लैंक कांस्टेंट आपके पास h, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है c, ठीक है, जो आपका प्रकाश की चाल होता है, एंड न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो आपका गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, वो है g। आर थ्री फंडामेंटल कांस्टेंट, ठीक है, वो क्या है, सभी मूल नियतांक है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ दिस हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, तो ये सारे ऑप्शन में, ठीक है, लेंथ का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, ये पूछ रहा है, लेंथ का भी माप का क्या होगा, तो वही यूज करना है। लेंथ किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एच पे और सी पे और जी पे, फिर वही पावर ए बी सी निकालोगे, फिर ए बी सी की वैल्यू आपको निकालना है, फिर उसके बाद ए बी सी की वैल्यू पुट करने के बाद कौन सा ऑप्शन आ रहा है वो आपको बताना।
बना कि नहीं बना? फर्स्ट फर्स्ट लास्ट कौन सा है? लास्ट है। थर्ड है, थर्ड। फर्स्ट नहीं, लास्ट नहीं, थर्ड है। जी का डायमेंशन क्या है? जी का क्या आ रहा है? m-1 L3 T-2 जी। अच्छा वो जी का, एच का बताओ, एच का कितना है? ML2 T-1। ए, फिर सी का क्या हो जाएगा? L T⁻⁻1। ठीक है। फिर जी का क्या है? m-1 L³ T⁻², यही है। ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? m⁻A +-3c। ठीक है। फिर L का 2A + B +3c। फिर T का क्या हो जाएगा? -A -B -2c। इस साइड पे L। फिर कंपेयर करो, A -3c = 0, तो A = क्या हो जाएगा? 3c आ रहा है। ठीक है। सेकंड कंपेयर करो, 2A + B + 3c = 1। ठीक है। तो यहाँ पे A की वैल्यू कितना आ रहा है? 3c आ रहा है। ठीक है। तो ये 2 और 3c + B + 3c = 1, तो ये कितना हो गया? 6c + B + 3c = 1। तो B की वैल्यू कितना आ रहा है? 1 - 9c। फिलहाल के लिए इतना। फिर हाँ, नॉर्मल सी है ना। हम्म, सी। तो ये 2c + B + 3c = 1, तो B की वैल्यू हो जाएगा 1 - 5c। फिर यहाँ से -A -B -2c = 0, तो फिर A की वैल्यू फिर से आप -c डालोगे। फिर -B -2c = 0, तो ये कितना हो जाएगा? -B = 3c और B की वैल्यू हो जाएगा -3c। ठीक है। तो पुट करोगे तो यहाँ पे B की जगह -3c = 1 - 5c, 5c - 3c = 1, ये हो जाएगा 2c = 1, तो c की वैल्यू आ रहा है 1/2। c की वैल्यू 1/2 आ रहा है, लेकिन 3/2 आना चाहिए। आंसर कौन सा है? थर्ड ऑप्शन है। एक बार फिर से करते। किसी का थर्ड आया? नहीं आया?
एच का चेक करो तो एच का डायमेंशन क्या है? यही है, एच का डायमेंशन क्या है लिखियो आप। हाँ यही है, तो m की पावर a, l की पावर 2a, t की पावर -a, l का b, t की, अच्छा ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, -b, m की पावर -c, 3, l की पावर 3c, t की पावर -2c। फिर m की पावर a यहाँ पे है -c, ठीक। फिर l की पावर 2a प्लस b प्लस 3c, फिर t की पावर -a -b -2c, वही तो लिखी थी l। तो इस साइड क्या हो जाएगा, 0, तो a की वैल्यू आ रहा है, c आ रहा है, a और c दोनों सेम है। हाँ फिर -a -b -2c इक्वल्स टू 0 टाइम का, तो a की जगह -c रखोगे तो ये -b -2c इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा -3c -b इक्वल्स टू 0, तो -b इक्वल्स टू 3c, तो b इक्वल्स टू आ रहा है 3c आ रहा है माइनस में। फिर अगर हम लोग यहाँ पे रखते हैं तो 2a प्लस b प्लस 3c इक्वल्स टू 1, देन b की जो वैल्यू है 2a -3c प्लस 3c इक्वल्स टू 1, तो ये कैंसिल होके a की जो वैल्यू आ रहा है 1/2 आ रहा है, तो a की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू 1/2, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगा, b की वैल्यू -3c, तो -3 डिवाइडेड बाय 1/2, तो b की वैल्यू आ रहा है -3/2, सही आ रहा है। देखो b की वैल्यू आया है -3/2 और a की वैल्यू आया है 1/2, और a इक्वल्स टू क्या है, c है, तो c की वैल्यू भी क्या है 1/2 है, ठीक है। तो a और c क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो a और c मतलब क्या है, h और g की जो पावर है वो सेम होना चाहिए, तो h और g का पावर सभी में सेम है, ठीक है। हमको देखना है c का पावर, तो मतलब जो c मतलब यहाँ पे जो c लिखा है, ठीक है, तो c की पावर यहाँ पे b है, b की वैल्यू क्या आ रहा है -3/2, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर है तो इसलिए -3/2, जब नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा +3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो c का पावर यहाँ पे +3/2, ये वो है आंसर। समझ आया कि नहीं आया, नहीं आया, निकालना आया कि नहीं आया, कहाँ से नहीं आया, वही करना है, फॉर्मूला में पुट करना है, आपको डायमेंशन रखना है, ठीक है। डायमेंशन रखने के बाद ए बी सी से मल्टीप्लाई करना है, अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या करना है, कंपेयर करना है, तुलना करना है। तो m और t का कुछ नहीं था इधर, तो m की जगह हम लोग क्या किए, 0 पुट किए, t के पावर में उस साइड क्या पुट किए थे, 0 पुट किए थे, तो l ही था, तो l में हम लोग उस साइड पे 1 पुट किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 0 है तो इक्वल्स टू c आ गया, ठीक है। फिर सेकंड में यहाँ पे t का देखो तो -a -b -2c, और इस साइड पे t नहीं है, तो t नहीं है तो क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो a b c तीनों चीज है, लेकिन हमको एक रिलेशन मिला है, a इक्वल्स टू c मिला है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे a है वहाँ पे आप क्या पुट करोगे, c पुट करोगे। तो यहाँ पे a था तो मैं क्या पुट की, c पुट करी, पहले से माइनस है इसलिए माइनस ही रखे हैं, चेंज नहीं करना है। तो -c -b -2c, -2c और -c क्या हो जाएगा, -3c हो जाएगा, ठीक है। तो -3c -b, ठीक है। तो अब 3c को उस साइड लेके जाओगे तो उस साइड जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -b 3c, और हमको b चाहिए तो इस माइनस को उधर लेके जाओ तो -3c, तो एक और रिलेशन हमारा निकला है, उसको वहीं पे रहने दो। उसके बाद है एक और टर्म बचा है l का, तो l क्या है 2a प्लस b प्लस
3c। इस साइड पे l है कि नहीं है, तो इस साइड पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हो गया। अब हमको क्या पुट करना है, a की जगह c पुट करना है, ठीक है। तो a की जगह c पुट नहीं किया, यहाँ पे b की जगह ये पुट किए हैं, ठीक है। कुछ भी आप पुट कर सकते हो, c पुट कर सकते थे या फिर b की वैल्यू पुट कर सकते थे। मैं यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर रही हूँ क्योंकि डायरेक्ट कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे b इक्वल्स टू क्या है -3c। तो यहाँ पे देखो b के नीचे -3 लिखी हूँ, पहले से यहाँ पे +3c है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा 2a इक्वल्स टू इस साइड पे 1 था, ठीक है। तो 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आया 1/2 आया, ठीक है। अब a की वैल्यू 1/2 आया और a किसके बराबर है, c के बराबर है। तो c की वैल्यू भी क्या होगा 1/2 होगा, ठीक है। और एक और रिलेशन है हमारे पास, b इक्वल्स टू क्या है -3c है, ठीक है। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगा -3 और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है, हाँ 1/2। जो a की है, जो a की वैल्यू है वही किसकी वैल्यू है, c की भी वैल्यू है। तो c की वैल्यू 1/2, तो ये कितना हो गया -3/2 आ गया, ठीक है। तो b की वैल्यू आपके पास आया है -3/2। तो वही हमको रखना था यहाँ पे h की पावर 1/2, ठीक है, c की पावर -3/2 और g की पावर क्या है 1/2, ठीक है। तो h की पावर 1/2, g की पावर 1/2 और c को नीचे लाएंगे क्योंकि ये क्या है माइनस में है, तो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों का रूट, दोनों का जो पावर है कितना है 1/2। तो जब 1/2 रहता है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, रूट लिखते हैं, और c की पावर 3/2। और करोगे, चलो एक और क्वेश्चन। आपको क्या दिया है, f की वैल्यू दिया है 80 + bt², ठीक है। तो क्या करना है ये वाले में, f इक्वल्स टू 80 + bt²। तो आपको पहले किसका निकालने बोल रहा है, a का डायमेंशन, उसके बाद b का डायमेंशन। तो सबसे पहले क्या करोगे, a का निकालने के लिए f इक्वल्स टू 80 करोगे, सिंपल, इसको छोड़ दोगे, ठीक है। जब हमको b निकालना है तो किसको छोड़ना है, a को छोड़ना है। a निकालने के लिए b वाले को हटा देना है, b निकालने के लिए a वाले को हटा देना है। f आपका फोर्स है, t आपका टाइम।
फर्स्ट डायरेक्ट। तो ए चाहिए तो एफ बाय टी। एफ क्या होता है? एम एल टी की पावर -2। ए क्या होता है? टी होता है। ये ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? एम एल टी की पावर -3 हो जाएगा। फिर क्या करोगे? बी इक्वस एफ इक्वस टू बी टी स्क्वायर। तो बी चाहिए तो ये क्या हो जाएगा? एफ बाई टी का स्क्वायर। एफ की वैल्यू एम एल टी की पावर -2। फिर टी का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? एम एल टी की पावर -4। ठीक है, इस तरीके से। ठीक।